वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और परिचय के रूप में मैं आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पद पर राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूं। और वर्तमान में मैं डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से अपने बच्चों के मध्य जो है इसलिए आता हूं कि उनको एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर और नियमित तौर पर मिल पाएँ। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्कॉलरशिप्स के ऊपर। और स्कॉलरशिप में भी समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको देखें, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस बार जो है समाज कल्याण विभाग ने थोड़ा सा कम समय दिया है। फॉर्म भरना शुरू हो गए, तो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, किस किस क्लास के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरते टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए, इन बातों के ऊपर मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। देखिए, अभी फ़िलहाल जो है समाज कल्याण इस सत्र के मैं आपको बता दूं कि अब तक जितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे थे वो पिछले सत्र के थे, 20-21 के थे। ये जो फॉर्म शुरू हुए हैं समाज कल्याण के, ये शुरू हुए हैं सत्र 21-22 के, यानी जो वर्तमान सत्र है इसके लिए है ये। तो समाज कल्याण विभाग के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 8 तारीख से लेकर के और 30 नवंबर तक की डेट जो है प्रारंभिक तौर पर समाज कल्याण विभाग ने दी है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग ने एक बात और कही है, वो ये है कि मेंशन है कि पेपरलेस प्रक्रिया है। इसका मतलब शायद इसकी हार्ड कॉपी जमा नहीं हो, लेकिन फिर भी आप लोग इसके बारे में जो है निरंतर पता करते रहें। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, एसटी, एससी और ओबीसी में कुछ पर्टिकुलर लोग जिनको मैं आपको बता दूं कि जिसमें शामिल हैं मोस्टली जो बीपीएल परिवार हैं वो, और विधवा है, परित्यक्ता है, उनके बच्चे हैं। कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा है, 17 तरीके के वो लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के, एसटी, एससी के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो रेगुलर है इस साल, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फाइनल। प्रीवियस का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रीवियस के एडमिशन जो है अभी नहीं हुए हैं। तो रेगुलर बच्चे, चाहे आप किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं, चाहे आप सरकारी संस्थान में पढ़ते हैं, आप इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं ई मित्र के माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से। किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए मैं आपको बता दूं, डेट मैंने आपको बता दी, 8 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक आपको फॉर्म भरने हैं। फॉर्म भरने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड और आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। मैं पुनः दोहरा दूं, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। एक बात और मैं आप सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आप लोगों का फॉर्म भरने में आएगा। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाए, चाहे वो जन आधार कार्ड हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा हो, चाहे कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट का हो, 10वीं 12वीं की मार्कशीट का हो, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड करवाए जाएंगे। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी है, तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको अपलोड करवाई जाएंगी। तो वहाँ से आप लोग जो ई मित्र वाला आपको सजेस्ट करे उस हिसाब से आप लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये एक नियमित प्रक्रिया है, ई मित्र वाले मोस्टली लोग इसको जानते हैं, वो वहाँ से आपको बता देंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि ऑब्जेक्शन नहीं आए, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है। नंबर 1, यदि आपकी मार्कशीट में और आपके जो जन आधार में आपके नाम में कोई परिवर्तन है, आपके पापा के नाम में कोई परिवर्तन है, तो उसे आप लोग ठीक कराएं। खास तौर पे आप अपने नाम में जरूर परिवर्तन कराएं। जैसे किसी का नाम मनीषा कुमारी है, लेकिन जन आधार कार्ड में सिर्फ मनीषा लिखा हुआ है। किसी का नाम कोई XYZ कुछ भी हो सकता है, सरनेम नहीं है, किसी के में सरनेम पूरा दे रखा है, किसी के में आधा दे रखा है। तो जन आधार कार्ड में और मार्कशीट में जो अंतर है ना, वो नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का अंतर आपकी मार्कशीट में है तो मैं आपको बता दूं कि मार्कशीट में परिवर्तन करना मुश्किल होता है।
वो बोर्ड के माध्यम से परिवर्तित होता है, तो वो बहुत मुश्किल कार्य है, उसमें आप लोग नहीं पड़े। आपको जो है अपने जन आधार कार्ड में ई मित्र के माध्यम से परिवर्तन करवाना है और इस काम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, 15-20 दिन में ये काम हो जाता है। तो यदि आपके में ऑब्जेक्शन आएगा तो ऑब्जेक्शन भी बाद में रिमूव आप लोग करवा सकोगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी है, आपको जो नंबर देना है फ़ोन नंबर, वो ऐसा देना है जो एक्टिव हो और उसके मैसेज को आप लोग नियमित तौर पर पढ़ते हों। जो भी आप मोबाइल नंबर दें वो ऐसा मोबाइल नंबर दें जो एक्टिव हो और उसके जो मैसेज उस पर आते हैं उसे आप लोग नियमित तौर पर पढ़ें, जिससे कि यदि समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई भी मैसेज आता है या आपकी कॉलेज की तरफ से कोई भी मैसेज आता है तो उस मैसेज को आप लोग रीड करें और उसके अनुसार आप लोग अपना रिएक्ट करें, रिएक्शन दें। ये बहुत ज़रूरी बात है और वो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखने को आ रहा है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई कॉलेज की तरफ से या फिर दूसरी जगह से उनको ये प्रॉपर मार्गदर्शन जो है नहीं मिल पाता, वो उनको पता नहीं लग पाता कि किस प्रकार से जो है फॉर्म भरना है और यदि ऑब्जेक्शन आया तो उसे रिमूव कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन लगेगा ही नहीं यदि आप लोग प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरोगे, और यदि ऑब्जेक्शन आ भी जाता है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचना जरूरी है। और सूचना आप लोगों को विभाग बार बार में शायद कॉल तो नहीं करेगा क्योंकि लाखों फॉर्म आते हैं, तो विभाग मैसेज बल्क में भेजता है उन बच्चों को जिनके में ऑब्जेक्शंस हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल एक्टिव मोबाइल नंबर, चाहे आप खुद के दे रहे हैं, चाहे अपने पापा के दे रहे हैं, चाहे अपने भाई के दे रहे हैं, जिसका भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, तो ये इंश्योर कर लें कि वो मैसेज को देखते हों और उसके बाद आपको बताते भी हों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक तो जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स, एक आपको जो बैंक का अकाउंट देना है वो एक्टिव अकाउंट नंबर देना है। यदि आपका खुद का अकाउंट नंबर नहीं है तो आपके पापा का या मम्मी का, यानी जनाधार में तो ऑब्वियसली जो है फीमेल का ही होता है, तो जो परिवार का मुखिया है उसके खाते में जो है आपकी स्कॉलरशिप जाएगी। यदि आपने अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया है तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जो भी आपका बैंक है उसकी डिटेल्स के लिए आपको पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आपको जो है एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि जब आप लोग फ़ोटोकॉपी लगाएं तो ये ध्यान रख लें कि वो अकाउंट नंबर जो है चालू है। इसका मतलब है कि वो एक्टिव है। ऐसा नहीं कि उसमें सालों से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और बैंक ने उसे अपनी तरफ से बंद कर दिया है, तो फिर वो आपकी स्कॉलरशिप को आने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ख्याल रखें। ये स्कॉलरशिप से संबंधित सूचना थी। स्कॉलरशिप से किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मैं आप लोगों तक आगे आगामी समय में जो है नियमित तौर पर शेयर करूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। और इस सत्र में मैं ज़्यादा रेगुलर तरीके से आप लोगों के साथ संवाद करूंगा और उम्मीद है कि आपको खास तौर पे कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी खबर के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग निश्चिंत रहें। लगभग सारी सूचनाएं जो हैं जो भी विद्यार्थियों के लिए कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से आएंगी, मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से उसके विस्तृत विवेचन के साथ हमेशा रेडी रहूँगा, चाहे वो खबर किसी पर्टिकुलर कॉलेज की हो चाहे पूरे संभाग की हो। तो कॉलेज जगत की जितनी भी खबरें हैं उनके लिए मैं आप लोगों के साथ लगभग डेली जो है तैयार रहूँगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे जो प्रदेश भर के जो छात्र हैं, पूरे राजस्थान के जो छात्र हैं, उनको सहायता मिलेगी कि वो अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को टाइम पर भर पाएंगे। और आप लोगों से मैं पुनः यही कहूँगा कि आप लोग जो है अपने दस्तावेज़ों को कंप्लीट ज़रूर करके रखें। थैंक यू सो मच।